तो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट, मतलब सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें आपका सब कवर हो जाएगा, सारा क्वेश्चंस, सारी थ्योरी, सब एवरीथिंग। ठीक है, तो हम देखते हैं मोल। मोल में क्या है कि ऐसा यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की ऐसा यूनिट है मोल। वन मोल जो होता है, वन मोल क्या होता है, इट कंटेन्स एज मच पार्टिकल as much atoms are present in 12 ग्राम सी कार्बन एटम। ठीक है, 12 ग्राम कार्बन में जितने एज मच पार्टिकल, एज मच एटम जितने प्रेजेंट होंगे ना, जितने वो कंटेन करेगा, जितना पार्टिकल एटम्स। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, वन मोल। और वन मोल कितना होता है हमारा, 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, मतलब Na। ठीक है, वो होता है वन मोल, इसके इक्वल होता है। ओके, और वन मोल ओ एटम जो होता है वो 6 इंटू 10⁻23 ओ एटम के बराबर होता है। वन मोल ऑक्सीजन एटम, सॉरी, वन मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितना होता है, 6 इंटू 10⁻23 O2 होता है। ठीक है, 6 इंटू 10⁻23 उतना होता है। और वन मोल ऑक्सीजन कितना होता है, 6 इंटू 10⁻23 O2 इतना होता है। ये सब याद करनी पड़ेंगी चीज़ें। मास ऑफ वन मोल कितना होता है, मास ऑफ वन मोल होता है मोलर मास के इक्वल। ठीक है, मास ऑफ वन मोल मोलर मास के इक्वल होता है। और O2 ये सब याद करना पड़ेगा। O2 जो होता है वो 44 ग्राम होता है। CaCO3 जो होता है 100 ग्राम होता है। H2SO4 जो होता है 98 ग्राम के इक्वल होता है। और NaOH जो होता है 40 ग्राम के इक्वल होता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हम पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ वन मोल गैस एट STP या NTP। ठीक है, मतलब कि 1 atm 273 केल्विन पे वॉल्यूम अगर हम पता करें तो वॉल्यूम हम देखेंगे वन मोल गैस का कितना होगा STP पे। वॉल्यूम इज इक्वल टू nRT/P होता है। ठीक है, R जो होता है, R की वैल्यू इसमें फॉर्मूले में होगी 0.80821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। ओके, और अगर हम V में पुट करें N1, R की वैल्यू पुट करिए, T पुट किया और प्रेशर 1 पुट करा हमने। ठीक है, 1 ATM, तो हमारा आंसर कितना है, वॉल्यूम 22.4 लीटर, 22.4 लीटर होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं मोल। मोल इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर मास। गिवन वेट अपॉन मोलर मास होता है, और जो कि किसके, और मोल का एक और होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन 6 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये भी होता है मोल। और मोल जो होता है मोल्स ऑफ गैस एट STP या NTP अपॉन में 22.4 लीटर। ठीक है, मोल्स ऑफ गैस एट STP NTP अपॉन 22.4 लीटर। इस ये भी मोल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। और एक और होता है PV अपॉन RT। ये सब मोल के फॉर्मूले हैं। एक सबसे शॉर्टकट है, मोल से अगर हमें मास निकालना हो, मोल की वन मास पता करना हो, तो इनटू मॉलिक्यूलर वेट करेंगे। वही हमें मोल से अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल पता करना हो तो इनटू एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 करेंगे। मोल से अगर हमें वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP NTP निकालना हो तो क्या करेंगे, इंटू 22.4 हम कर सकते हैं। ठीक है, और वही चीज़ पर उल्टी है, जब ये इन सब में हमें मल्टीप्लाई करना, जब हमें मोल को किसी चीज़ में कन्वर्ट करना हो। लेकिन मास को अगर हमें मोल में कन्वर्ट करना हो तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल को अगर हमें से हमें मोल निकालना हो तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे। वही वॉल्यूम ऑफ गैस से आपको में हमें मोल निकालना तो 22.4 लीटर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, होप इट इज़ क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे देखें तो ये है कि हमारा अब कुछ वो देख लीजिए कॉन्सेप्ट। ग्राम एटम अगर क्वेश्चन में लिखा हो तो इसका मतलब होता है मोल। अगर 8 ग्राम एटम ऑक्सीजन पूछा बोल रखा तो उसका मतलब क्या हुआ कि 8 मोल ओ एटम। वही पूछा 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो इसमें तो ये मोल नहीं है ये आपका। ठीक है, ग्राम एटम लिखा हो तो इसका मतलब होता है मोल।
8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम अगर बोला है तो इसका मतलब हमें मोल निकालना पड़ेगा। 8 अपॉन में जो इसका कितना होता है ये एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का होता है 16, 8/16 जो होता है मोल आ गया आपका वो एटम। अब इसके बाद देखेंगे हम ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूल मतलब होता है मोल, ठीक है। ग्राम मॉलिक्यूल लिखा होगा तो उसका मतलब मोल। और 14 ग्राम मॉलिक्यूल नाइट्रोजन, मतलब ग्राम मॉलिक्यूल का तो मोल मतलब 14 मोल ये N2 नाइट्रोजन, ठीक है। 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हमें दे रखा, तो इसका मतलब हमें मोल निकालना हो तो कैसे होगा 14 अपॉन उसका मॉलिक्यूलर वेट, मतलब N2 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 28, ठीक है। हमें इसके एक बात बता दूँ मैं, हमें सबके एटॉमिक नंबर एटॉमिक वेट याद करने पड़ेंगे, जो कि हमने क्लास 10th में पढ़े थे। इतना आई होप सो याद कर सकते हैं, बेसिक चीज़ थी। अदरवाइज़ मैं अलग से एक बार फॉर्मूला शीट भी देख दूँगा, ठीक है। 14/28 मोल N2, ठीक है। अब आगे आता है कि ग्राम आयंस। ग्राम आयंस का मतलब वो लिखा हो तो मतलब मोल आयंस, ठीक है। ग्राम मोल लिखा हो तो इसका मतलब तब भी मोल है। वाटर का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर ml, ठीक है। 1 ml जो होता है 1 ग्राम के इक्वल होगा। 100 ml जो है 100 ग्राम के इक्वल होगा, ठीक है। एटोमिसिटी, एटोमिसिटी क्या होता है नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल्स। एटोमिसिटी क्या होता है, एटोमिसिटी होता है नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल में जितने एटम होते हैं उसे एटोमिसिटी कहते हैं। आगे देखते हैं, नंबर ऑफ एटम अगर पूछा हो तो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू में एटोमिसिटी। नंबर ऑफ एटम्स पता करना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू में एटोमिसिटी, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अब देखते हैं फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन फॉलोइंग में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर क्वेश्चन दे रखा हो तो इसमें कैसे पता करेंगे। 90 ml वाटर है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, तो इस ml मैंने बताया था 1 ml इज इक्वल टू 1 ग्राम होता है। उसी तरह से 90 ml 90 ग्राम की इक्वल हुआ। 90 ग्राम को अगर हमें मोल में कन्वर्ट करना हो तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट H2O कितना होता है, H2O का मॉलिक्यूलर वेट होता है आपका 18 U, ठीक है। 90/18 मोल, ठीक है, वाटर। अब इसको में हमें नंबर ऑफ करना हो तो पार्टिकल पता करना हो तो 5 मोल है तो 5 इंटू में एवोगैड्रो नंबर आ जाएगा। उसी तरह से हमारे जैसे दे रखा है H2 सिमिलर है। अब देखो ग्राम वेट दे रखा है, इससे हमें मोल निकालना हो तो गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट H2 कितना होता है, गिवन वेट 3 ग्राम मॉलिक्यूल। तो फिर हाइड्रोजन है 3 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, तो उसको मोल में कन्वर्ट किया तो 3 ग्राम को मोल में करा तो 3/1 किया तो 3 मोल आ गया। 3 इंटू में जो है एन आप कर सकते हो, 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर जो है उससे आ जाएगा। अब आता है 22 mg CO2। 22 mg CO2 है तो उसमें भी देखा जाए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना तो कैसे निकलेगा। ये mg है तो मतलब mg मतलब माइक्रो के लिए क्या करना पड़ता है 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। माइक्रोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया अपॉन में जो उसका मॉलिक्यूलर वेट था CO2 का 44। तो जो मोल आया उसको हमने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब लास्ट में आता है कि हमारा ये 112 लीटर CO2 एट STP, उसको हमें इसको वॉल्यूम इसको मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया 22.4 से डिवाइड करा, फिर मोल आया 5, उसको हमने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन द फॉलोइंग में नंबर ऑफ ऑक्सीजन पूछा है। तो क्या करेंगे हम कि 48 ग्राम ओजोन है, उसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पता करने हो तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। 16 इंटू 3 48 होता है ना, तो मोल आ गया 1 इंटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। और इसमें ऑक्सीजन एटम का पूछा है ना क्वेश्चन में, ऑक्सीजन एटम का पूछा है तो मैंने पीछे बताया भी था नंबर ऑफ, मैंने पीछे बताया भी था कि नंबर ऑफ एटम जब भी पूछा हो तो क्या करना होता है, नंबर ऑफ एटम जब भी पूछा हो तो फिर करना होता है कि
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू में एटॉमिसिटी, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू में एटॉमिसिटी वैसा था, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने, 1 मोल था, 1 मोल इनटू में एवोगैड्रो नंबर इतना आया, ठीक है। उसमें के बाद इनटू में एटॉमिसिटी इसकी क्या है, ओजोन की एटॉमिसिटी है 3 हमारी, इनटू में 3 कर दिया हमने, ठीक है। अब आगे देखें तो 3 ग्राम मोलिक्यूल CO2 3 ग्राम मोलिक्यूल CO2 में मोल में कन्वर्ट किया तो क्या हुआ कि ग्राम को मोल में कन्वर्ट किया तो 3 बाय सॉरी एक चीज़, हाँ यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूल लिखा है, इसका मतलब ये मोल है, तो 3 मोल CO2 और इसको एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल के लिए एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया, एटॉमिसिटी क्या थी CO2 में ऑक्सीजन की 2, तो इनटू एटॉमिसिटी तो आ गया। उसी तरह से लास्ट पार्ट भी है, लास्ट पार्ट क्या कहता है 5.6 ml CO2 एट STP, ठीक है। 5.6 ml CO2 एट STP है, तो उसको पहले मोल में कन्वर्ट करने 22.4 से डिवाइड करा, फिर एवोगैड्रो नंबर जो आया उसमें एटॉमिसिटी क्या थी 2 थी, इनटू में 2 किया तो 0.25 इंटू 10 की पावर -3 से 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0.5 इंटू 10 की पावर -3 NaO एटम आ गया, ठीक है। अब लास्ट में एक आता है टॉपिक, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2.8 mg n की पावर -3, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर पता करने हो तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पता करने हो इन इतना mg ऑफ नाइट्रोजन में, तो पहले मोल निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ n की पावर -3, तो मोल निकालने के लिए वही गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट 14 है, तो मोल आ गया हमारा, मोल आ गया। अब उसके बाद नंबर ऑफ n की पावर -3 आयंस, तो इसमें करने के लिए क्या किया हमने, इनटू एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करा, आ गया हमारा आंसर। जो आंसर आया उसके बाद तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पता करने हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं, n की पावर -3 में। नाइट्रोजन में जो होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 में 3 इलेक्ट्रॉन आए तो 3 आए, तो फिर 7 + 3 = 10, तो 10 है, तो जो जितने भी नंबर ऑफ n की पावर -3 आयंस है उसमें हमने वो इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करा तो 1.2 इंटू 10 की पावर 20 आ गया हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब आगे देखें तो एक आता है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि इतना मोलिक्यूल्स ऑफ CO2 आर रिमूव फ्रॉम 5.6 ml कार्बन डाइऑक्साइड एट STP, ठीक है। इतना मोलिक्यूल्स ऑफ CO2 रिमूव कर दिया गया, ठीक है। इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आर रिमूव फ्रॉम 5.6 ml CO2, ठीक है। तो कितना देन लेफ्ट मोल्स ऑफ CO2 हमें बताना है, तो लेफ्ट हमें कैसे निकालना होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, इनिशियल जितना था माइनस जितना रिमूव हुआ तो जो लेफ्ट आएगा वो आ जाएगा। तो लेफ्ट मोल निकालने के लिए हमने क्या किया, इनिशियल, तो लेफ्ट मोल निकालने के लिए क्या करना पड़ा, इनिशियल मोल के लिए क्या किया हमने कि गिवन वेट जो था इनिशियली कितना था, इनिशियल मोल ये है ना हमारा कि 5.6 ml से जो हमें मोल निकालने के लिए अपॉन 22.4 लीटर से डिवाइड करा हमने, मोल आ गया। तो इनिशियल मोल के लिए हमने क्या किया कि जितना लीटर वो था अपॉन में 22.4 से डिवाइड करा, ठीक है, माइनस रिमूव्ड मोल में क्या किया हमने 3 इंटू 10 की पावर 19 मोलिक्यूल था अपॉन में एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करा, ठीक है। जितना मोल आया इनिशियल माइनस वो करा माइनस इनिशियल माइनस फाइनल मोल = हमारा जो मोल आया वो लेफ्ट मोल आ गया, ठीक है, लेफ्ट मोल आ गया हमारे उसमें। अब क्वेश्चन अगला आता है, फाइंड मास ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 0.25 मोल ऑफ CA3PO4 ट्वाइस, ठीक है। इसमें मास ऑफ ऑक्सीजन में प्रेजेंट कितने फाइंड करना है।
तो क्या करना पड़ेगा हमें मास फाइंड करने के लिए, इतना मोल था, इतना मोल्स ऑफ ये कंपाउंड, तो इसमें क्या किया हमने मोल इनटू में ऑक्सीजन एटम, 4 2 जा 8 होता है ना, 4 2 जा 8 मोल्स। तो देखिए, तो इसमें क्या करा हमने कि जितना मोल था 0.25 इंटू में 8 मोल, 4 2 जा 8 हो गए ना, 8 मोल वो एटम हमने मल्टीप्लाई करा, 2 मोल ऑक्सीजन एटम आया, ठीक है। तो इंटू में हमने मोलिकुलर वेट, 8 का जो एटॉमिक वेट होता है वो 16 होता है ना, 16 ग्राम, इंटू में करा तो हमारा ऑक्सीजन एटम का वेट आ गया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। फाइंड ग्राम मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन 85 ग्राम ऑफ NH3, ठीक है। ग्राम मोलिक्यूल अगर बोल रखा तो इसका मतलब क्या है, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन 85 ग्राम ऑफ NH3 में। तो वैसा ये क्वेश्चन है। तो क्या करा है इसमें हमने कि इसका मतलब ग्राम लिखा है सॉल्यूशन में, ग्राम मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब है कि मोल्स ऑफ हाइड्रोजन H2 का पूछा है, मोल्स ऑफ H2। तो इसमें क्या किया हमने कि अब देखा जाए तो हमने मोल्स ऑफ H2 पता करना था इसका मतलब, ठीक है। 85 ग्राम ऑफ NH3, 85 ग्राम ऑफ NH3 है, ठीक है। तो इसमें मोल पता करना हो तो क्या करेंगे, गिवन वेट अपॉन में जो मोलिकुलर वेट है, तो उसमें हमारा 5 मोल NH3 आ गया, ठीक है। 5 मोल NH3 आ गया और 5 मोल NH3 आ गया। तो इसके बाद क्या है, मोल्स ऑफ H एटम्स। मोल ऑफ H एटम क्या है कि जितना नंबर ऑफ मोल्स इनटू में जितना नंबर ऑफ मोल कितना था 5 था, और हाइड्रोजन एटम कितने 3, ठीक है। वही बताते ना, एक एटम नंबर ऑफ एटम्स निकालने तो क्या करना होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू में एटोमिसिटी हाइड्रोजन की 3 है, 5 3 जा 15 मोल्स आ गया हमारा, ठीक है। हाइड्रोजन एटम्स का मोल अभी निकाला है। अब मोल्स ऑफ H2 पता करना है हमें। मोल्स ऑफ H2 निकालने के लिए उसको हाफ कर दो 15/2, तो फिर 7.5 मोल्स आ गया H2। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। 1.1 mg ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइज 0.56 ml वॉल्यूम एट STP, ठीक है। फाइंड दैट गैस। 1.1 mg का गैस है कोई जो कि ऑक्यूपाई कितना करता है, 0.56 ml ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। STP पे इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ऐसा कौन सा गैस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मोल्स सबके निकाल लो। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहले तो मोल्स देखो, ये 1.1 mg को मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया है, दिस अपॉन में मोलिकुलर वेट, और वॉल्यूम अपॉन एट STP के लिए वॉल्यूम अपॉन में 22.4 लीटर जो है उससे डिवाइड करा है। तो मोलिकुलर वेट हमारा आ गया 44, ठीक है। अब 44 किसका मोलिकुलर वेट है ये भी हमने सबने देखना पड़ेगा, और जो मोलिकुलर वेट आया वो आया 44। अब मोलिकुलर वेट इन सभी ऑप्शन में किसका है ये भी देखना पड़ेगा। तो मोलिकुलर वेट जो है इनमें से CO2 का है, CO2 का, ठीक है। 16 2 जा 32, 32 प्लस 12 कितना हुआ है, 32 प्लस 44 हो गया ना। तो CO2 इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसमें क्या दे रखा है, अ गैस हैविंग फार्मूला NO2x एंड 2.3 ग्राम ऑफ दिस गैस कंटेन्स 1.5 into 10⁻22 मोलिक्यूल्स, ठीक है। देन फाइंड x हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ गैस है, उसका फॉर्मूला दे रखा है हमें NO2x, ठीक है, एंड 2.3 ग्राम ऑफ दिस गैस जो है
उसमें इतना मॉलिक्यूल कंटेन करता है, तो x की वैल्यू हमें बताना है। तो इसमें भी वही तरीका है, मोल्स को निकाल लो। कैसे निकालोगे, इसको मोल में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 22.4 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। उसी तरह से 1.5 इंटू 10⁻22 को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करो, मॉलिक्यूलर वेट आ गया हमारा। मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 92, ठीक है। अब बाद में NO2X जो है, इसमें हमने क्या किया है, N कितना है 14, O कितना है 16 इंटू 2 और लास्ट में X। तो इसमें मॉलिक्यूलर वेट हमने ऊपर के उससे निकाला था ना, 92 आ रहा है, तो X भी निकल जाएगा। X कितना निकलेगा फिर इसमें 2 आ गया। तो उसी तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डाल दो, जो फॉर्मूला में N2O4, ठीक है। तो क्या आ गया, फॉर्मूला में डाले तो N2O4, ठीक है, N2O4 डाल दो। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन अगला है, 2 एलिमेंट्स A एंड B फॉर्म्स 2 कंपाउंड, ठीक है। A B एलिमेंट है, 2 कंपाउंड बनाते हैं, AB एंड AB3, ठीक है। AB एंड AB3 बना रहे हैं। 0.1 मोल ऑफ AB वेट 7 ग्राम। तो इसमें क्या है, 0.1 मोल ऑफ AB वेट 7 ग्राम, ठीक है। इतने मोल का वेट दे दिया 7 ग्राम। आगे है कि 1.12 लीटर ऑफ AB3 एट STP, उसका वेट कितना होता है, 7.5 ग्राम उसका वेट है, ठीक है। देन फाइंड एटॉमिक वेट ऑफ A एंड B, एटॉमिक A और B का एटॉमिक वेट हमें पूछ रहा है। तो देखा जाए तो सॉल्यूशन देखते हैं अपन। तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना, 2 एलिमेंट है A और B, उससे 2 कंपाउंड बने, उसका AB का मोल भी दे रखा है, वेट भी दे रखा है, AB3 का वॉल्यूम दे रखा है, वेट भी दे रखा है, ठीक है। AB3 का जो है उसका हमें वॉल्यूम दे रखा है और वेट दे रखा है, ठीक है। अब क्या है, देन फाइंड एटॉमिक वेट ऑफ A और B, एटॉमिक वेट ऑफ A और B का एटॉमिक वेट पूछा है। तो कैसे क्या होगा, वैसे अब एटॉमिक वेट पूछा गया हमसे, तो AB पहले आते हैं। AB कंपाउंड का मोल दे रखा है, वेट दे रखा है, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हमने निकाल लिया। फिर इसके बाद AB3 में देखते हैं, AB3 का वॉल्यूम दे रखा है और गिवन वेट दे रखा है एट STP पे। तो मोल निकाला हमने, मोल से फिर हमने मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट दोनों का निकाल लिया हमने। फिर क्या किया, हमने AB कंपाउंड और AB3 कंपाउंड का दोनों का मॉलिक्यूलर वेट हमने निकाल लिया था, ठीक है। तो हमने किया क्या भाई, कि हमने दोनों को ऐड कर दिया, मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया। A + B = 70, A + 3B = 150 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये आया। उससे हमारा क्या आया, मैथ्स हमने पढ़ी होगी तो हम इतना कर ही सकते हैं, B और A निकाल लिया है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, फाइंड वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का हमें वॉल्यूम पता करना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो देखा जाए तो 1 मोल H2O जो होता है 6 × 10⁻23 मोल्स के इक्वल होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल 1 मोल H2O में 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल होगा, और 18 ग्राम जो होता है 18 ml के इक्वल होगा, ठीक है। और आगे देखें तो ये जो है 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल जो होगा वो हमारा इसके इक्वल होगा, क्या नाम है, 18 ml। तो हमें वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम पूछा था ना, इतने मॉलिक्यूल का जो है वॉल्यूम इतना है। तो 1 मॉलिक्यूल का निकालने के लिए हमने डिवाइड करा 6 × 10⁻23 से, तो हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 224 ml ऑफ वाटर वेपर एट STP are condensed and
कन्वर्टेड इनटू वाटर, ठीक है। देन फाइंड वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म्ड। तो इसमें क्या है कि 224 ml ऑफ वाटर वेपर एसटीपी पे दे रखा है वॉल्यूम, ठीक है। वो कंडेंस्ड हो गया, कंडेंस्ड होने के बाद में वाटर में कन्वर्ट हुआ, फिर क्या हुआ, तो देन फाइंड वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म्ड। वॉल्यूम ऑफ वाटर फिर फॉर्म जो हुआ वो कितना हुआ। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट भी है। तो देखा जाए तो 224 ml ऑफ वाटर वेपर एट एसटीपी पे दे रखा है, तो उसको हमने मोल में कन्वर्ट करने के लिए 22.4 से हमने डिवाइड जब किया तो 10⁻³ मोल आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, जो जितना मोल आया उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया कि भाई पहले तो इतना मोल आया, ठीक है, इतना इंटू में मोल को हमने गिवन वेट निकालने के लिए क्या किया, उसका मतलब मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई किया तो 0.18 ग्राम आया, ठीक है। फिर इसको हमने वाटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करा, जैसे मैं पता 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 ml होता है, तो इतना 0.18 ग्राम 0.18 ml के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये आंसर हमारा, एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम, आंसर आ गया हमारा, ठीक है। मतलब 0.18 ml हमारा जो वॉल्यूम है आंसर है। अब एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, नोट पॉइंट है। फॉर गैसेस, अगर गैसेस में सिमिलर कंडीशन हो, मतलब कि प्रेशर और टेम्परेचर सेम है, प्रेशर टेम्परेचर सेम है, तो क्या होगा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। पर हमने पी से एन टी कट गया, V is directly proportional to n, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल या मोल है सॉरी, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, तो V1 बाई V2 इज इक्वल टू N1 बाई N2 होता है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ 1 अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बाय ऑफ 2, ठीक है। अब पढ़ते हैं वेपर डेंसिटी, Vd। वेपर डेंसिटी क्या होता है, Vd जो है निकालने के लिए डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ H2, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ H2, ठीक है। प्रेशर एंड टेम्परेचर सेम है, और क्या है कि वेपर डेंसिटी जो है मोलिकुलर वेट ऑफ गैस अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ H2, ठीक है। ये दो फॉर्मूला है, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ H2, मोलिकुलर वेट ऑफ गैस अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ H2 है, ठीक है। और वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट है 2, ये भी एक होता है। आगे देखें तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है, तो इसमें एन जो है मोल जो है सब गिवन वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट होता है, तो मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी यह सब करते गए, तो क्या हुआ कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट, तो वही है कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट बाय 2, ठीक है। आगे देखते हैं हम रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी में क्या है कि रिलेटिव डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू O2, रिलेटिव डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू O2 क्या है कि डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन में डेंसिटी ऑफ O2, मतलब विद रिस्पेक्ट टू O2 करना है ना, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन में डेंसिटी ऑफ O2 इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट ऑफ गैस अपॉन में मोलिकुलर वेट ऑफ O2, मोलिकुलर वेट ऑफ गैस अपॉन में O2 का मोलिकुलर वेट होता है 16 × 2, तो मतलब 32, हमारा आ गया रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि H2CO2 एंड CH4 आर प्रेजेंट इन 1, 2, 3 लीटर कंटेनर में प्रेजेंट है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली अंडर सिमिलर कंडीशन, ठीक है। देन फाइंड रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन देम, रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन देम, रेशियो ऑफ एटम्स जो है ना उसका हमें रेशियो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे पहले हम ये देखेंगे सॉल्यूशन में। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, 3 गैसेस हैं, उनका 1, 2, 3 लीटर ऑफ कंटेनर रिस्पेक्टिवली में कंटेन्ड है, रेशियो ऑफ एटम्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे कि H2CO2 और CH4 है, ठीक है। अभी इसमें क्या है हमारा कि वॉल्यूम का रेशियो क्या है,
कि 1:2:3, वॉल्यूम का रेशो ये दे रखा है, मोल का रेशो क्या होगा 1:2:3, क्योंकि एट सिमिलर कंडीशन पे ना, सिमिलर कंडीशन में मैंने लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि वॉल्यूम और मोल का रेशो जो होता है सेम हो जाता है सिमिलर कंडीशन में, ठीक है। और मॉलिक्यूल का रेशियो जो है वो भी कितना होगा 1:2:3, ठीक है। और एटम का रेशियो क्या होगा, एटम का रेशियो होगा इनकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसमें क्या है एटॉमिसिटी 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 3 है, 3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें क्या 5 है, 5 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा कितना आ गया 2:3 6:15, ठीक है। अगला क्वेश्चन का देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि H2 and O2 are present in 4:1 mass ratio at same temperature and pressure, ठीक है। मास रेशियो दे रखा है उसका, देन फाइंड देयर वॉल्यूम रेशियो, वॉल्यूम के रेशियो का हमें फाइंड करना है। मास का रेशियो दे रखा है, वॉल्यूम का रेशियो हमें फाइंड करना है। तो क्या है कि H2O2 मास का रेशियो क्या है 4:1, ठीक है 4:1 है। मोल जो होगा गिवन वेट अपन मोलिकुलर वेट, गिवन वेट कितना है 4, इधर क्या 1, मोलिकुलर वेट क्या है 2, H2 का, और इसका क्या है 32, 1/32। तो हमें रेशियो निकाला तो 64:1, 64:1 वॉल्यूम का रेशियो आ गया। आगे देखते हैं, फाइंड वेपर डेंसिटी ऑफ CO2 एट STP। फाइंड वेपर डेंसिटी ऑफ CO2, CO2 का वेपर डेंसिटी हमें निकालना हो। तो वेपर डेंसिटी ऑफ CO2 कैसे निकलेगा, वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला हमने बताया था कि मोलिकुलर वेट बाय 2, मोलिकुलर वेट अपॉन में 2, तो 44/2 = 22, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फाइंड डेंसिटी ऑफ CO2 एट STP। STP पे डेंसिटी ऑफ CO2 बताना है। डेंसिटी ऑफ CO2 1 मोल CO2 जो है 44 ग्राम है, और वेट वॉल्यूम 22.4 लीटर, डेंसिटी = मास बाय वॉल्यूम, तो 44/22.4 ग्राम पर लीटर। तो हमें डेंसिटी बताना है, डेंसिटी = मास अपन वॉल्यूम होता है, मास कितना 44, वॉल्यूम कितना 22.4, तो 1.96 ग्राम पर लीटर आ गया आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ गैस विथ रिस्पेक्ट टू CH4 इज 16, ठीक है। कैन फाइंड वेपर डेंसिटी ऑफ दैट गैस, वेपर डेंसिटी ऑफ दैट गैस पूछा है। तो हमने पढ़ा था रिलेटिव डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू CH4 अगर बोला है तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन में डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन में डेंसिटी ऑफ CH4। तो क्या होगा कि मोलिकुलर वेट ऑफ गैस अपॉन में मोलिकुलर वेट ऑफ CH4 से डिवाइड करेंगे, तो फिर क्या होगा कि रिलेटिव डेंसिटी 16 है, मोलिकुलर वेट ऑफ गैस हमें पता नहीं है, मोलिकुलर वेट ऑफ CH4 16 है, 12 + 4 16 होता है ना, ठीक है। तो 16 × 16 करा तो फिर मोलिकुलर वेट आ जाएगा। वेपर डेंसिटी निकालने के लिए मोलिकुलर वेट अपॉन में 2 करा, तो 16 × 16 अपॉन में 2 128 आ गया आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1 AMU क्या होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट। 1 एटॉमिक मास यूनिट को कैसे लिखा जाता है कि 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। 1 AMU कितना होता है 1/12 मास ऑफ C612 कार्बन एटम, ठीक है। तो ये 1 AMU के इक्वल होता है। और इसको एक और चीज़ 1 AMU 1/एवोगैड्रो नंबर ग्राम, और ये कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल होता है 1 AMU का वैल्यू दे दिया हमें। अब एटॉमिक मास क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एटॉमिक मास ऑफ 1 एटम AMU, मास ऑफ 1 एटम जो होता है एटॉमिक मास होता है। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ 1 ग्राम एटम। 1 ग्राम मतलब 1 मोल का जो मास होता है वो होता है ग्राम एटॉमिक मास। अब इसके बाद है एक्चुअल मास ऑफ एटम। एक्चुअल मास ऑफ एन एटम का मतलब क्या है,
कि मास ऑफ एन एटम, जो कि कन्वर्टेड टू EMU इंटू ग्राम, EMU इंटू ग्राम हम करते हैं तो मास ऑफ एन एटम आ जाता है। इसके बाद एक देखते हैं टॉपिक बढ़िया है, एटम्स जैसे कि फॉस्फोरस जिसका मास नंबर 31 है, आयरन जिसका मास नंबर 56 है, ठीक है। एटॉमिक मास जो है उसका फॉस्फोरस का 31 EMU है, आयरन का 56 EMU है, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास मतलब कि तो क्या पूछा है, तो ग्राम एटॉमिक मास मैंने बताया था 1 मोल का जो मास होता है वो होता है ग्राम एटॉमिक मास। उसका फॉस्फोरस का 31 और उसका आयरन का 56 ग्राम आ गया। वही एक्चुअल मास क्या होता है, एक्चुअल मास होता है जब हम EMU को, मास ऑफ EMU को हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, जो भी 31 EMU को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से मल्टीप्लाई किया, वो सिमिलरली आयरन केस में भी किया, तो एक्चुअल मास आ गया। अब आता है मॉलिक्यूल्स। एटम्स का पढ़ लिया, मॉलिक्यूल्स के बारे में। मॉलिक्यूल्स में PCl5 और HCl है। PCl5 और HCl जो है उसमें मॉलिक्यूलर मास 208 EMU और 36.5 EMU है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास पता चल गया। अब इसमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, मतलब 1 मोल का, तो वही जो पहले बताया था 208 ग्राम, EMU को ग्राम में लिख दिया हमने। और एक्चुअल मास कैसे निकालते हैं, EMU को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। बस आगे देखते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन में C6H12O6 में CHO है, तो कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, O6। इसका एटॉमिक मास 12, 1 और 16, तो पूरा करा तो ये हमारा मॉलिक्यूलर वेट आ गया, ठीक है। तो इस पूरे का जो मॉलिक्यूलर वेट कितना आया है 180, ठीक है। परसेंटेज कार्बन हमें निकालना है। परसेंटेज कार्बन कैसे निकालेंगे, ये मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में जो टोटल मॉलिक्यूलर वेट है इंटू में 100, तो परसेंटेज कार्बन आ गया। और परसेंटेज हाइड्रोजन कैसे निकाला कि जो वेट, जो एटॉमिक वेट है हाइड्रोजन का, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में 180 टोटल इंटू 100। और भाई ऑक्सीजन का 16 इंटू 60, जो मतलब ऑक्सीजन का जो वेट था अपॉन में टोटल मॉलिक्यूलर वेट इंटू में 100, बस। तो परसेंटेज एलिमेंट का एक फॉर्मूला भी दे रखा है। परसेंटेज एलिमेंट का फॉर्मूला क्या होता है कि एटॉमिक वेट इंटू में एटॉमिसिटी अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट इंटू में 100, ठीक है। एटॉमिक वेट इंटू में एटॉमिसिटी अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट इंटू में 100, ठीक है। अच्छा, फॉर मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेशन पुट एटॉमिसिटी 1। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना तो एटॉमिसिटी 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर, इस टॉपिक पे, परसेंटेज कंपोजिशन पे। अ कंपाउंड दैट कंटेन 3.5% नाइट्रोजन हैज़ 2 atoms ऑफ नाइट्रोजन इन 1 molecule। 1 molecule में 2 एटम नाइट्रोजन है, ठीक है। फाइंड मॉलिक्यूलर वेट हमें फाइंड करना है। क्या करना पड़ेगा इसमें, क्या करना पड़ेगा कि भैया जो हम वही परसेंटेज एलिमेंट का फॉर्मूला लगाओ, 3.5 है इज इक्वल टू एटॉमिक वेट कितना है 14 इंटू में एटॉमिसिटी कितनी है 2 एटम है तो 2 अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट हमसे पूछा हुआ है इंटू में 100। तो मॉलिक्यूलर वेट हमें निकालना है, तो कैसे निकाला, तो फिर 800 आ गया आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अ कंपाउंड कंटेन 1.6% सल्फर, 1.6% सल्फर कंटेन करता है। देन फाइंड मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड कंटेन 1.6% सल्फर कंटेन करता है, देन फाइंड मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट कंपाउंड। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट उस कंपाउंड का पता करना है, तो कैसे निकालेंगे।
मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। तो बताया था मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट करना हो तो एटॉमिसिटी 1 ले लो, तो वही परसेंटेज फॉर्म वाला परसेंटेज एलिमेंट फॉर्मूला लगाओ, परसेंटेज एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट इंटू में एटॉमिसिटी अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट इंटू में 100। मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया? 2000। ठीक है, आगे देखते हैं। M2CO3 कंटेन 6% कार्बन। M2CO3 6% कार्बन कंटेन करता है। देन फाइंड एटॉमिक वेट ऑफ M हमें बताना है। तो कार्बन का परसेंटेज कंपाउंड में बता दिया। अब एटॉमिक वेट ऑफ हमें M पूछा, तो वही फॉर्मूला लगाओ परसेंटेज एलिमेंट का कि 6% कार्बन इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू ये मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो। मॉलिक्यूलर वेट निकालने के बाद फिर जो है मॉलिक्यूलर वेट पूरे का निकाला हमने, तो मॉलिक्यूलर वेट से पूरा करो 2m + 12 कार्बन का एटॉमिक वेट जो है, और वो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है। 16 × 3 इज इक्वल टू 200। m का वैल्यू आ गया 70। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत डाउट आता है इस टॉपिक में भी। सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम इन अ कंपाउंड। ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड। ठीक है, वो होता है एम्पिरिकल फार्मूला, सिंपलेस्ट रेशियो। अब जैसे समझो C6H12O6, C6H12O6 में 6:12:6 इसका रेशियो निकाला 1:2:1। ठीक है, तो CH2O है, तो ये हमारा आ गया एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो कर दिया ना, तो एम्पिरिकल फार्मूला बने। उसी तरह से C2H6 है 2:6 है, तो सिंपलेस्ट क्या 1:3 आ गया, तो CH3 है, तो ये एम्पिरिकल फार्मूला ही हो गया। ठीक है, CH3COOH। अब इसमें C2H4O2 है। अब इसका सिंपलेस्ट रेशियो किया 2:4:1 1:2:1 CH2O। ठीक है, अब इसमें CH2O है, ये है हमारा एम्पिरिकल फार्मूला। ये सिंपलेस्ट रेशियो करा ना, तो एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। अब इसमें देखा जाए एम्पिरिकल फार्मूला इंटू में n, एम्पिरिकल फार्मूला इंटू में n हमने करा तो क्या हुआ, मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला इंटू में n करा तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया हमारा। n मतलब कि जो n है इसमें n कैसे निकालेंगे, देखो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में एम्पिरिकल वेट, उससे हमारा n आ जाता है। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला में n से मल्टीप्लाई किया तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या कहता है, हाइड्रोकार्बन उसका वेपर डेंसिटी 15 है। ठीक है, कंटेन्स 80 ग्राम कार्बन एंड 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, फाइंड दैट हाइड्रोकार्बन फाइंड करना है। कार्बन हाइड्रोजन का हमें वो दे दिया वेट, वेपर डेंसिटी दे रखी है, फाइंड दैट हाइड्रोकार्बन। अब देखो कार्बन हाइड्रोजन का वेट हमें दे रखा है मास। अब मोल निकालने के लिए क्या किया हमने, गिवन वेट अपॉन में एटॉमिक मास 80 अपॉन में 12, उस तरह से 20 अपॉन में 1, और एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएगा। तो कितना आ गया 1:3 जो है सिंपलेस्ट रेशियो हो गया हमारा, तो CH4 हो गया हमारा। ठीक है, अब n क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में एम्पिरिकल वेट। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में एम्पिरिकल वेट जो है हमारा n आ जाएगा। वेपर डेंसिटी कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। तो मॉलिक्यूलर हमें पता है वेपर डेंसिटी जो था, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में 2। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए क्या किया, इंटू में मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 × VD। 2 × 15 कितना हुआ 13, 30 अब n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में एम्पिरिकल वेट। तो
30 अपॉन में 15 इज इक्वल टू 2, 2 हो गया। तो इससे मल्टीप्लाई करो एम्पेरिकल वेट से, CH4 इंटू में ट्वाइस इंटू में 2 C2H6 हमारा मोलिकुलर फार्मूला जो है आ गया। ठीक है, मोलिकुलर फार्मूला आगे देखते हैं। मोलिकुलर फार्मूला क्या है कि ए कंपाउंड कंटेन 57.8% कार्बन, ठीक है, और 3.6% हाइड्रोजन एंड रेस्ट ऑक्सीजन कंटेन करता है। ठीक है, अब क्या है, फाइंड एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ दैट कंपाउंड। एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ दैट कंपाउंड, उस कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, सबका परसेंटेज दे दिया, एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करना है। क्या करेंगे कि जैसे कार्बन है, कार्बन का परसेंटेज, हाइड्रोजन का परसेंटेज, ऑक्सीजन का परसेंटेज है, सबका दे दिया। अब हमने क्या किया, उसका जैसे ये परसेंटेज दे रखा है ना, इसका मतलब क्या है, ये एक तरह से समझो वेट ही है। ठीक है, तो गिवन वेट अपॉन में, तो ये परसेंटेज जैसे दे रखा है ना, तो उसको हम सपोज मान लेते हैं ग्राम ही एक तरह से। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है कि परसेंटेज अपॉन में एटॉमिक वेट। तो क्या हो गया, 57.8 अपॉन में 12, कार्बन का एटॉमिक वेट 12, और हाइड्रोजन का जो है 3.6 अपॉन में 1, ऑक्सीजन का 38.6 अपॉन में 16। ठीक है, तो ये मोल है, मोल का रेशो निकाला तो 4.8:2 में 3.6 2:2.1। ठीक है, तो क्या आया, 4:3:2, 4:3:2 रेशो आ गया। अब C4H3O2 ये हमने उसमें डाला, तो ये आ गया एम्पेरिकल फार्मूला। तो आंसर हमारा यही हो गया। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान देनी है हमें कि रेशियो ऑफ मोल्स से जो है ना, हम एम्पेरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं क्या है कि अ कंपाउंड कंटेन्स 15:2:8 15:2:8 मास रेशियो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या है, देन फाइंड एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ दैट कंपाउंड। एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ दैट कंपाउंड हमें पूछा है, तो रेशियो हमें मास का रेशियो दे रखा है। तो एम्पेरिकल फार्मूला का मैंने बताया था क्या करना पड़ेगा कि मोल्स का रेशियो निकाल लो, उससे भी हमें आ जाता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के मास का रेशियो लिया तो 15:2:8, और अगर मोल का करेंगे तो मोल्स का क्या होगा, गिवन वेट अपॉन में एटॉमिक मास। गिवन वेट क्या, 15/12, 2/1, 8/16। इन सब का करो 5/4 में 2/1 में 1/2। ठीक है, तो इसको वो करा तो 5:2:2, तो क्या आ गया एम्पेरिकल फार्मूला, C5H8O2, C5H8 और O2। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अ सैंपल ऑफ कंपाउंड मोलिकुलर वेट उसका 66 है। ठीक है, वेट, अ सैंपल ऑफ कंपाउंड जिसका मोलिकुलर वेट है 66 कंटेन्स 1.2 × 10⁻28 एटम्स ऑफ फॉस्फोरस एंड 2.4 × 10⁻28 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंटेन करता है। देन फाइंड दैट कंपाउंड को फाइंड करना। क्वेश्चन समझ में आ गया कि भाई एक कंपाउंड है, उसका मोलिकुलर वेट है 66, फॉस्फोरस का एटम बता दिया, हाइड्रोजन का एटम बता दिया, देन फाइंड दैट कंपाउंड को फाइंड करना। कैसे करेंगे कि फॉस्फोरस और हाइड्रोजन है, एटम्स 1.2 × 10⁻28, H2 में 2.4 × 10⁻28, इनका रेशो किया तो 1:2, तो ये आगे सिंपलेस्ट रेशो, तो pH2 ये आगे एम्पेरिकल फार्मूला। लेकिन हमें कंपाउंड फाइंड करना है, तो कंपाउंड फाइंड करने के लिए हमें n भी चाहिए। n कैसे निकाला, n निकाला तो n निकालने के लिए क्या किया, मोलिकुलर वेट अपॉन में एम्पेरिकल फार्मूला से हमने
एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में एम्पेरिकल वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है 66 और एम्पेरिकल वेट कितना है 33। ये करेंगे तो 33 आएगा ना, तो 2 आ गया एन। अब pH 2 इंटू में 2 करा तो P2H4 हमारा कंपाउंड बन के आ गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं स्टिचोमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे एम्पेरिकल फॉर्मूला था ना उसी तरह स्टिचोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टिचोमेट्री में क्या होता है, रिएक्शन शुड बी बैलेंस, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, जो कि हमने 10th क्लास में हमने सीखा था, आप लोगों ने सीखा ही होगा 10th में रिएक्शन बैलेंस। तो देखें जैसे अब ये है N2H2 और NH3, N2 प्लस H2 क्या बना है NH3 बना। ठीक है, तो इसको बैलेंस कैसे किया कि यहाँ पे N2 है तो यहाँ पे भी 2 करने के लिए हमने ट्वाइस यहाँ पे 2 लगा दिया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन जैसे 2 था तो सॉरी यहाँ पे 3 है तो क्या किया, यहाँ पे 2 से 3 2 = 6 और यहाँ पे 3 2 = 6, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों बैलेंस हो गए। अब क्या है मोल्स, मोल का अब स्टिचोमेट्री में क्या ध्यान देनी पड़ेगी कि जो स्टिचोमेट्री में इन सब पे कोफिशिएंट देखो, इस पे 1 है 3 है, जिस पे 2 है 1:3:2 1:3:2। ठीक है, इन सब का रेशियो है। अब मोल का क्या से होगा, मोल में इसमें 1 मोल, ये इसका N2 का 1 मोल, इसका H2 का 3 मोल और NH3 का 2 मोल। ठीक है, अब इसमें जैसे एक में 5 किया तो सब में 5 का वो कर सकते हैं, 5 मोल, इसमें 5 से 15 मोल, इसमें 5 to 10 मोल। उसी तरह से वॉल्यूम में भी ये स्टिचोमेट्री का ये लग सकता है 1 ml 3 ml और 2 ml, और इसी तरह से 100 ml 100 से करा तो 100 ml 300 ml 200 ml। उसी तरह से मॉलिक्यूल के लिए भी हो सकता है 1 मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल और 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, रेशियो जो है स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो जो है मोल मतलब तीनों पे अप्लाई हो सकते हैं, किस किस पे, मोल के लिए, वॉल्यूम के लिए और मॉलिक्यूल के लिए, लेकिन मास के लिए नहीं हो सकता। मास के लिए जैसे अब ये 28 ग्राम है, ये 6 ग्राम है, ये 34 ग्राम है, तो इस पर मास के लिए अप्लाई नहीं होगा रेशियो। ठीक है, अब एक नोट पॉइंट है, स्टिचोमेट्री कैन नॉट बी अप्लाइड डायरेक्टली ऑन मास एंड इक्विवेलेंट्स। ठीक है, स्टिचोमेट्री कैन नॉट बी डायरेक्टली अप्लाइड ऑन मास और इक्विवेलेंट पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है। मास और इक्विवेलेंट जैसे मैंने बताया था कि मास और उस पर इक्विवेलेंट भी जैसे होता है कुछ उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, उन दोनों पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं करें, लेकिन मोल वॉल्यूम और मॉलिक्यूल के लिए हम डायरेक्टली स्टिचोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड मास ऑफ ऑक्सीजन दैट विल रिएक्ट विथ 81 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, फाइंड मास ऑफ ऑक्सीजन दैट विल रिएक्ट विथ 81 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। कितने मास ऑफ ऑक्सीजन जो है 81 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम से रिएक्ट करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो देखते हैं पहले रिएक्शन क्या है, एल्यूमिनियम प्लस Al प्लस O2 विल फॉर्म Al2O3। ठीक है, पहले रिएक्शन बैलेंस किया, यहाँ पे ट्वाइस, यहाँ पे 3/2 करा। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब यहाँ पे सॉल्यूशन पे आएंगे। सॉल्यूशन क्या कहता है कि 81 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम का जो हमने पहले मोल निकाला है कि 81 अपॉन में जो एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक वेट कितना होता है 27। ठीक है, 81 अपॉन 27 इज इक्वल टू होता है 3 मोल एल्यूमिनियम। 3 मोल एल्यूमिनियम होता है, 3 मोल एल्यूमिनियम हमारा मोल आ गया। अब देखा जाए तो स्टिचोमेट्री मोल्स पे भी लगा सकते हैं, तो मोल के उसमें देखा जाए तो 2:3/2:1। तो जैसे देखा जाए तो आप यहाँ पे देखें 2 मोल एल्यूमिनियम के लिए हमें 3/2 मोल्स ऑफ O2 की रिक्वायरमेंट हो रही है। ठीक है, उसी तरह से 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए हमें जैसे 2 मोल एल्यूमिनियम के लिए 3/2 मोल्स ऑफ O2 की रिक्वायरमेंट थी, उसी तरह से 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए 3/4 मोल O2 की रिक्वायरमेंट पड़ी। ठीक है, उसी तरह से 3 मोल एल्यूमिनियम के लिए हमें
क्या करना पड़ेगा कि 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3/4 इंटू में 3 मोल्स ऑफ O2, ठीक है। तो और ये कितना बना, 3 9/4 इंटू 32 72 ग्राम ऑफ O2। आंसर हमारा कितना आ गया, 72 ग्राम ऑफ O2। लेकिन अब हम इसको एक शॉर्टकट एक और है, यूनिटरी मेथड से भी हम कर सकते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम, यहाँ एल्यूमिनियम का कितना होता है, 27 होता है एटॉमिक वेट। तो 27 इंटू 2 कितना हो गया, 54, ठीक है 54 हो गया। और उसी तरह से O2 है, O2 का 16 होता है, 16 इंटू 2 कितना होता है, 32 इंटू में 3/2 करा तो 16 इंटू 3 कितना होता है, 48 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे है 54 ग्राम एल्यूमिनियम में हमारा 48 ग्राम O2 रिक्वायर्ड हो रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से 81 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम के लिए कितना चाहिए होगा, तो हमें यूनिटरी मेथड लगाएंगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 72 ग्राम ऑफ O2, ओके। आगे देखें, अगला क्वेश्चन है फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड एट STP। वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड एट STP बाय डिसोसिएशन ऑफ 20 ग्राम CaCO3। 20 ग्राम CaCO3 का डिसोसिएशन करने के बाद वॉल्यूम ऑफ O2 फॉर्म्ड एट STP कितना फॉर्म हुआ, वॉल्यूम ऑफ O2 हमें वो फाइंड करना है। तो क्या रिएक्शन क्या है कि CaCO3 जो कि है 20 ग्राम, ठीक है, CaCO3 का डिसोसिएशन करा तो CaO प्लस O2 बना डिसोसिएशन के बाद। अब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ CO2 हमें पता करना है। वॉल्यूम ऑफ CO2 कैसे पता करेंगे कि 20 ग्राम था। अब मोल निकालने के लिए 20 अपॉन CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 100, 20 अपॉन 100 कितना होता है, 0.2 मोल, 0.2 मोल होता है। अब क्या है, 0.2 मोल है, 0.2 मोल को जो है हमें वॉल्यूम पता करना है। तो STP पे दे रखे ना, तो STP पे वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। इससे मल्टीप्लाई किया है तो 4.48 लीटर हमारा वॉल्यूम आ गया CO2 का, ओके। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है ऑन डिसोसिएशन ऑफ CaCO3 का डिसोसिएशन करा तो फिर 1120 ग्राम CaO इज फॉर्म्ड। 1120 ग्राम ऑफ CaO is formed। then पूछा था फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3 डिसोसिएटेड। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3 कितना मॉलिक्यूल वो डिसोसिएट हुआ, ये पूछा हुआ है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में है कि ऑन डिसोसिएशन ऑफ CaCO3 का डिसोसिएशन किया है तो फिर 1120 ग्राम ऑफ CaO बना, ठीक है। तो मैं पूछा कितना मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 डिसोसिएट हुआ है। तो कैसे निकालेंगे, CaCO3 जो है, जो में हमें नहीं पता, उससे डिसोसिएट किया तो CaO प्लस CO2 बन गया डिसोसिएशन के बाद। अब CaO का जो वेट दे रखा है 1120 ग्राम दे रखा है। अब इसको मोल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 1120 अपॉन में 56, तो हमारा मोल आ गया, ठीक है, मोल आ गया। फिर मतलब 20 मोल आ गया, 20 मोल आ गया। तो 20 मोल आ गया तो हमें मॉलिक्यूल कितना डिसोसिएट हुआ ये पूछा था ना। स्टिचियोमेट्री में हम लगा सकते हैं, मोल के मतलब स्टिचियोमेट्री में मोल्स पे लगा सकते हैं। तो इसमें 20 मोल फॉर्म हुआ है इसका CaO का। तो फिर इससे कितना डिसोसिएट होगा, इसका 1 लिखा है यहाँ पे, कोएफिशिएंट 1 है तो इधर भी 1 है, ठीक है। तो इसी तरह से 20 मोल इधर हुआ है तो इधर भी तो 20 मोल बना ना था। तो 20 इंटू में n है, एवोगाड्रो नंबर, इतना मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन अगला क्या है कि 0.5 लीटर CO2 इज पास्ड ओवर हॉट कार्बन पे 0.5 लीटर CO2 पास करवाया है। तो फिर क्या हुआ, देन वॉल्यूम ऑफ गैसियस मिक्सचर बिकम 0.8 लीटर। क्वेश्चन कहता है 0.5 लीटर CO2 इज पास्ड ओवर हॉट कार्बन के ऊपर जो पास हुआ तो क्या हुआ, देन वॉल्यूम ऑफ
गैसेस मिक्सचर जो जितना वॉल्यूम ऑफ गैसेस मिक्सचर जो बना वो बना 0.8 लीटर गैसेस मिक्सचर बन गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, देन फाइंड वॉल्यूम ऑफ गैसेस इन मिक्सचर, गैसेस इन मिक्सचर में फाइंड वॉल्यूम ऑफ गैसेस इन मिक्सचर, मिक्सचर में जो वॉल्यूम ऑफ गैसेस है वो हमें पता करना है। तो कैसे करेंगे, पहले रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन ये है CO2 जो कि गैस है, CO2 प्लस कार्बन रिएक्ट किया तो क्या बना है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसको रिएक्शन को बैलेंस किया, यहाँ पे ट्वाइस आ गया, ठीक है। तो पहले तो CO2 कितना दे रखा है, 0.5 लीटर दे रखा है, ठीक है। 0.5 लीटर दे रखा है। तो इसमें से बोला है कि अब ये कुछ जो है हॉट कार्बन से रिएक्ट करा था, हॉट कार्बन से रिएक्ट करा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना, ठीक है। लेकिन ये तो गैस है, इसका तो इसलिए ज़ीरो लीटर है ये, ठीक है। ये मतलब गैस फूड गया ना, फिर 0 लीटर हो गया, इसको मानते हैं। तो क्या हुआ कि 0.5 में से ये 0.5 माइनस एक्स क्या है कि मोल्स विच इज़ डिसोसिएटेड, कि कितना मोल्स जो है उसमें से डिसोसिएट हुआ। 0.5 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में से कितना मोल जो है डिसोसिएट हुआ है। हम ये कर रहे हैं कि भाई जैसे स्टिचोमेट्री हम इसमें लगा सकते हैं ना, मैंने बताया था वॉल्यूम पे भी लगा ही सकते हैं। तो देखा जाए तो ये 1:2 है, इसका 1 और ये 2, तो यहाँ पे इसी तरह से मोल के लिए भी हम कर सकते हैं। 0.5 यहाँ पे दे रखा है, तो 0.5 माइनस एक्स, मतलब एक्स जो है एक्स मोल ऑफ डिसोसिएशन कुछ हुआ है। डिसोसिएशन होने के बाद जो लेफ्ट हुआ है हमें वही पता करना है ना, ठीक है। अब इतना जो है डिसोसिएट हुआ है, अगर एक्स डिसोसिएट हो रहा है तो उसका दुगना होगा ना, जो यहाँ पे वो हुआ ना स्टिचोमेट्री अगर लगाए तो 1:2 है यहाँ पे, तो 1 यहाँ पे, तो यहाँ पे 2, तो 2x। अब देखा जाए तो टोटल वॉल्यूम जो है कितना दे रखा है, 0.8 लीटर, 0.8 लीटर दे रखा है। टोटल वॉल्यूम कैसे, 0.5 माइनस एक्स प्लस में 2x जो हमने करा, तो क्या कितना बना 0.8, x कितना आ गया 0.3 लीटर, x बन गया, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.5 माइनस एक्स कितना मतलब 0.3, तो कितना बना 0.2 लीटर। कार्बन मोनोऑक्साइड 2x है, 2 में 0.3 तो 0.6 लीटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों का वॉल्यूम हमने निकाल लिया, ठीक है मैम, ओके। अब आगे देखते हैं कंबर्शन रिएक्शन। कंबर्शन रिएक्शन में क्या है कि इसमें पहली चीज़ देखना है बैलेंसिंग हमें कैसे करनी होगी। पहले कार्बन को बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को। कंबर्शन रिएक्शन जब भी होगा कार्बन फिर हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखो, जैसे कि C3H8O5 से क्या बना CO2 प्लस H2O। CO2 प्लस H2O तो बनने का ही बनेगा कंबर्शन रिएक्शन में, ठीक है। अब इसको बैलेंस कैसे करना, पहले कार्बन को देखा, कार्बन में 3 है, यहाँ पे भी 3 लगा दिया इसलिए। फिर हाइड्रोजन देखा, हाइड्रोजन 8 है, और यहाँ पे 8 बनाने के लिए क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया। हमें ऑक्सीजन कितना हो रहा है, ऑक्सीजन 2 है यहाँ पे, और यहाँ पर कितना हो रहा है ऑक्सीजन, यहाँ पर था 3 2 6, और यहाँ पे 4 6 और 4 कितना होता है 10, तो 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसी तरह से हमने सब में किया है। एग्जाम्पल 2 3 ये देख लेना प्लीज़ आप, ठीक है ना। ये क्लास 10 में भी हमने देखा था, कार्बन को पहले बैलेंस करना, फिर हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को, ठीक है। आगे देखते हैं, बैलेंसिंग देख लेना कैसी की है, ठीक है, इसमें कर रखी है, आप भी अपने से ट्राई करना। आगे देखते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड, उसका भी फॉर्मूला होता है। वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड का क्या फॉर्मूला होता है कि 5 इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, 5 इंटू में वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड अगर हम करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड है वो आ जाएगा, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन, फाइंड वॉल्यूम ऑफ नंबर 1 ऑक्सीजन, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन पता करना है। फिर नंबर 2 क्या है, एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबर्शन ऑफ 16 लीटर C2H2।
तो हमने फॉर्मूला देख लिया, वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड क्या होता है इज इक्वल टू 5 इंटू में वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ नंबर 1 ऑक्सीजन, फिर एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबर्शन ऑफ 16 लीटर C2H2। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन और एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबर्शन ऑफ 16 लीटर C2H2। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन और एयर रिक्वायर्ड दोनों हमें पता करना है। तो पहले देखते हैं हम, पहले रिएक्शन लिखते हैं, कोई भी क्वेश्चन है पहले रिएक्शन लिखो ऐसे में। C2H2 प्लस O2 का कंबर्शन करेंगे तो CO2 प्लस H2 बना, बाद में कार्बन को बैलेंस किया, यहाँ पे ट्वाइस था, यहाँ पे ट्वाइस लिख दिया, फिर हाइड्रोजन 2 था तो यहाँ पे भी 2 कर दिया। अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन था, यहाँ पे 3 है, पर तो 3 बनाने के लिए क्या किया हमने 2 जा 4 और यहाँ पे 5 हो रहा है, तो 5/2 करा तो 5 हो गया ना, उस तरह से हमने बैलेंसिंग कर दी। अब क्या है आगे, 1 लीटर ऑफ C2H2 जो है 1 लीटर ऑफ C2H2 को 5/2 लीटर ऑफ O2 रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसी तरह से 16 लीटर ऑफ C2H2 के लिए हमें कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, 5/2 इंटू में 16 लीटर ऑफ O2 हमें रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, ठीक है, तो 1 लीटर के लिए 1 लीटर ऑफ C2H2 जो है उसको 5/2 लीटर ऑफ O2 की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, हम स्टोइचियोमेट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर उसी तरह से 16 लीटर ऑफ C2H2 को कितना लीटर ऑफ O2 निकालना होगा, O2 की रिक्वायरमेंट होगी, हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/2 इंटू 16 तो हमारा 40 लीटर ऑफ O2 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ O2 कितना आया, 40 लीटर। उसी तरह से वॉल्यूम ऑफ एयर कितना आएगा, 5 इंटू में 40, 5 इंटू 40 कितना हो गया, 200 लीटर। ठीक है, 200 लीटर आ गया। उसी तरह से हम अगला देखें, अगला क्वेश्चन है 8 लीटर मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड प्रोपेन, 8 लीटर मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड प्रोपेन ऑन कंप्लीट कंबर्शन प्रोड्यूस 14 लीटर ऑफ CO2। ठीक है, मीथेन और प्रोपेन का 8 लीटर ऑफ मिक्सचर का कंबर्शन करेंगे तो 14 लीटर O2 बनेगा। फिर क्या है, देन फाइंड वॉल्यूम ऑफ CH4 एंड C3H8 इन मिक्सचर, फाइंड वॉल्यूम ऑफ CH4 एंड C3H8 इन मिक्सचर में हमें दोनों का वॉल्यूम हमें निकालना है, मीथेन का और C3H8 का। ठीक है, अब इसमें हम रिएक्शन को पहले बैलेंस करेंगे, CH4 प्लस O2 क्या बना, उससे CO2 प्लस H2, H2 का काम नहीं है इसलिए H2 हमने लिखा नहीं है। उस तरह से C3H8 प्लस O2, उससे CO2 बना, पर हमने H2 का काम नहीं है इसलिए लिखा नहीं। ठीक है, और इसी तरीके से रिएक्शन आगे देखते हैं, रिएक्शन में कि स्टोइचियोमेट्री का इसमें भी यूज़ करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम हमसे पूछा हुआ है, तो वॉल्यूम इन दोनों का कंबाइंड वॉल्यूम हमें दे रखा, कितना दे रखा था, 8 लीटर, तो 8 लीटर दे रखा था, तो हम क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे, इसको कितना मानेंगे, 8 माइनस एक्स। ठीक है, तो स्टोइचियोमेट्री से पूरा बैलेंस है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, उसी तरह से यहाँ पे जो है हमारा x लीटर है, तो इसी तरह से यहाँ पे भी x लीटर होगा। उस तरह से यहाँ पे C3H8 में भी 8 माइनस एक्स लीटर है, तो यहाँ पे कितना होगा, CO2 8 माइनस एक्स, पर यहाँ पर अगर हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 3 कार्बन है ना, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 है, इसलिए कोफिशिएंट पे हमने 3 भी लगा दिया यहाँ पे इसके ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया, हमें जो है टोटल वॉल्यूम ऑफ CO2 हमें दे रखा था 14 लीटर। ठीक है, तो इन दोनों का सम करेंगे तो किसके इज इक्वल टू 14 लीटर हो गया। तो अगर हम देखें तो भैया टोटल CO2 फॉर्म्ड इज इक्वल टू 14 लीटर है। ठीक है, x प्लस 3 इंटू 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 14,
तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5 लीटर, x की वैल्यू कितनी आई 5 लीटर। लेकिन हमें वॉल्यूम ऑफ मीथेन और C3H8 निकालना था, तो CH4 जो है x है, तो x की वैल्यू 5 लीटर आ गई। C3H8 जो है वो उसका कितना होगा वॉल्यूम 8 माइनस एक्स, तो 8 माइनस 5 कितना हो गया 3 लीटर। ठीक है, आंसर आ गया हमारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी, NCERT में भी है। आगे देखते क्वेश्चन क्या है। ऑन कंबर्शन ऑफ 5 ml गैसियस हाइड्रोकार्बन, ऑन कंबर्शन ऑफ 5 ml गैसियस हाइड्रोकार्बन का अगर हम कंबर्शन करें तो क्या होगा कि कंबर्शन करें तो 20 ml CO2 और 25 ml वाटर वेपर वर प्रोड्यूस्ड, 25 ml वाटर वेपर वर प्रोड्यूस्ड अंडर सिमिलर कंडीशन। कंडीशन दे रखी है कि अंडर सिमिलर कंडीशन में वो प्रोड्यूस्ड हुए। देन फाइंड, देन दैट हाइड्रोकार्बन क्या होगा, हमें हाइड्रोकार्बन वो फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन क्या है कि हमने माना CXHY, CXHY है, ये हाइड्रोकार्बन को हुआ है प्लस O2। ठीक है, रिएक्शन करा तो उसके बाद CO2 प्लस H2 बना, तो हमने कोफिशिएंट लगा दी रिएक्शन बैलेंस करने के बाद। अब हमें क्वेश्चन में जो है हाइड्रोकार्बन का वो दे रखा था वॉल्यूम। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम दे रखा है और क्वेश्चन में हमें सबका वॉल्यूम दे रखा है, हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम, CO2 का और H2 का वॉल्यूम हमें सबका दे रखा है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन हमें फाइंड करना है, तो CXHY 5 ml है। ठीक है, और ये CO2 जो है कितना दे रखा है हमें 20 ml दे रखा था, और H2 में कितना दे रखा था 25 ml दे रखा था। लेकिन हम जब वॉल्यूम के टर्म्स में अगर हम स्टोइचियोमेट्री लगाएं तो यहाँ पे जैसे कितना रखा है 1, और यहाँ पे x और यहाँ पे y/2। ठीक है भैया, तो स्टोइचियोमेट्री के उसमें हम देखें तो यहाँ पे 5 ml अगर है, 5 ml है, तो यहाँ पे कितना होगा 5 इंटू में x, और यहाँ पे उसी तरह से कितना होगा स्टोइचियोमेट्री लगाए तो 5 इंटू में y/2। ठीक है, तो 5x जो होगा 20 ml के इक्वल होगा, और 5y/2 जो है 25 ml के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसी तरह से x हमारा आ जाएगा, x कितना आएगा कि 5x = 20, x = 4। उसी तरह से 5y/2 = 25, तो y कितना आ गया 10। ठीक है, और x और y आ गया, तो इसी तरह से CXHY कितना होगा C4H12। बस आंसर आ गया हमारा। आगे देखें, एक क्वेश्चन है, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1.425 लीटर ऑफ पेट्रोल C8H12, उसकी डेंसिटी कितनी होगी, डेंसिटी होगी 0.8 ग्राम पर ml डेंसिटी है उसकी। देन फाइंड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंबर्शन ऑफ गिवन पेट्रोल, गिवन पेट्रोल के कंबर्शन के लिए मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना चाहिए होगा, हमें ये पता करना है। ठीक है, हमें वॉल्यूम दे दिया पेट्रोल का और डेंसिटी हमें दे दी कि 0.8 ग्राम पर ml। ठीक है भैया, जो पेट्रोल जो है C8H18, हमें पेट्रोल का वो दे रखा है फॉर्मूला। ठीक है, अब हमें देखो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमें पता करना है, तो कैसे करेंगे, पहले थोड़ा कैलकुलेशन देख करेंगे हम कि वॉल्यूम दे रखा है 1.425 लीटर। ठीक है, 1.425 लीटर दे रखा है वॉल्यूम, उसको ml में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया 1000 से मल्टीप्लाई करा। फिर डेंसिटी के लिए क्या किया, डेंसिटी पता करने के लिए क्या, डेंसिटी हमें दे रखा है 0.8 ग्राम पर ml, 0.8 ग्राम पर ml है। ठीक है, और फिर डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास कितना होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम।
0.8 इंटू में 1.1425 ग्राम से मल्टीप्लाई करें तो मास हमारा आ गया 1140 ग्राम। ठीक है बाबू। फिर मोल कैसे निकला, मोल निकालें गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट। 1140 अपॉन में 114 करा तो 10 मोल आ गया, 10 मोल आ गया हमारा मोल। अब हमने मोल निकाल लिया उसका जो है। अब हम स्टोइचियोमेट्री और उससे लगा सकते हैं। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमें पता करना था ना, तो देखा जाए तो पहले रिएक्शन कराया C8H18 प्लस O2 से क्या बना CO2 प्लस H2। पहले बैलेंस किया तो यहाँ पे 25/2 8, यहाँ पे 9। अब हम यूनिटरी मेथड से अगर करें तो मोल्स में ऑक्सीजन निकालना है। 1 स्टोइचियोमेट्री को मोल पे अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे जैसे 1 है, 1 मोल्स ऑफ C8H18 को 25/2 ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो इसी तरह से हमें हमारा मोल ऊपर कितना आता है 10 आया था ना, हमने निकाला था पेट्रोल वाले का, तो 10 मोल। तो उसी तरह से 10 मोल्स ऑफ C8H18 को कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी 25/2 इंटू में 10, तो करा तो 25 इंटू 5 125 इज़ द आंसर। ठीक है, 125 इज़ द आंसर। अब आगे देखते हैं हम, एक नया टॉपिक आता है परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी है कि किसी कंपाउंड की प्योरिटी निकालना है, कितने परसेंट उसकी प्योरिटी है। तो देखा जाए हम समझते हैं इसको, 200 ग्राम ऑफ 20% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल है। ठीक है, तो हमें परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है, तो कैसे करेंगे 20% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल है ना, 200 ग्राम उसका है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो क्या किया हमने 200 इंटू में 20% 20/100, तो कितना हो गया 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। अब 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जो है 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल कंटेन 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 10 ग्राम प्योर कैल्शियम कार्बोनेट वो कंटेन करते हैं। तो उसका परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालेंगे, परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालेंगे 10 ग्राम प्योर है, उसमें 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इंटू 100 का, तो 25% हमारा वो आंसर आ गया। अब देखते हैं, पहले परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला समझिए। परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला होता है कि वेट ऑफ कंपाउंड अपॉन में टोटल वेट ऑफ सैंपल, वेट ऑफ कंपाउंड अपॉन में टोटल वेट ऑफ सैंपल इंटू में 100। ठीक है, वेट ऑफ कंपाउंड अपॉन में टोटल वेट ऑफ सैंपल इंटू में 100, तो परसेंटेज प्योरिटी आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन भी है कि हाउ मच वेट 35% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल should be taken to obtain 7 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। 7 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ऑब्टेन करने के लिए कितना हमें कितना वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, 25% प्योरिटी का परसेंटेज हमें दे रखा है, तो वही लगाए। तो हमें वेट पूछा है ना, टोटल वेट कैसे निकालेंगे, उसी से टोटल वेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि परसेंटेज प्योरिटी नहीं, मतलब वेट ऑफ 100 इंटू में जो वेट ऑफ कंपाउंड है 7 अपॉन में जो हमारा परसेंटेज प्योरिटी का जो वैल्यू था 35 उससे 20 आ गया। अगर फॉर्मूला देखोगे आप निकाल ही लोगे आराम से, फॉर्मूला लगाना उसी में अप्लाई करना, हो गया बस, और कुछ किया नहीं है। फटाफट से ख़त्म करते हैं इसको। ठीक है, आसान टॉपिक है। फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2 formed at STP by dissociation of 50 ग्राम 20% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ CO2 formed at STP हमें निकालना है बाय डिसोसिएशन ऑफ 50 ग्राम 20% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का डिसोसिएशन किया, तो उसके बाद जो कितना वॉल्यूम ऑफ CO2 बना, ये हमें वी हैव टू फाइंड। ठीक है, तो देखा जाए तो CaCO3 से क्या बना, डिसोसिएशन किया तो CaO प्लस CO2, CaCO3 को डिसोसिएट किया तो CaO प्लस CO2 बना। ठीक है,
तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है 50 ग्राम है, उसका प्योरिटी कितना है, 20% है, प्योर है, परसेंटेज प्योरिटी। अब इसमें हमने वॉल्यूम ऑफ CO2 पता करना है, तो ये पहले स्टिचियोमेट्री हम अप्लाई करें तो बैलेंस है पहले तो, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ CO2 पता करना है तो वॉल्यूम ऑफ ये इसका निकाल लेंगे तो उसी से उसका भी आ जाएगा CO2 का। तो क्या किया, 50 ग्राम है, 50 ग्राम इंटू में परसेंटेज में कितना प्योर है वो हमने निकालने के लिए नंबर में चेंज करने के लिए हमने मल्टीप्लाई करा 20/100, तो 10 ग्राम आया, 10 ग्राम आया तो कितना 0.1 मोल, मोल्स आ गया। अब देखा जाए तो मोल आ गया, तो 0.1 मोल इंटू में STP पे है ना, वॉल्यूम निकालने के लिए STP पे 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई किया है, तो फिर कितना आ गया 2.24 लीटर, 2.24 लीटर आ गया। तो हमने उसका कैल्शियम कार्बोनेट का वॉल्यूम पता चल गया, तो स्टिचियोमेट्री जो है वॉल्यूम पे भी अप्लाई होती है, तो CO2 भी कितना होगा 2.24 लीटर होगा। बस ईजी है, स्टिचियोमेट्री अप्लाई किया और बस, और कुछ नहीं है। स्टिचियोमेट्री समझ आ गई तो ये ईजी है, कुछ नहीं है। ऑन डिसोसिएशन ऑफ 20 ग्राम MgCO3 सैंपल का डिसोसिएशन किया तो फिर क्या बना, CO2 एंड 8 ग्राम MgO बना, ठीक है। 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का डिसोसिएशन करा तो CO2 एंड 8 ग्राम MgO इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब पूछा है कि इज प्रोड्यूस्ड, पूछा है फाइंड परसेंटेज प्योरिटी ऑफ MgCO3 सैंपल, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ MgCO3 सैंपल का परसेंटेज प्योरिटी हमें फाइंड करना है। पहले क्या करेंगे, हम रिएक्शन लिखेंगे। MgCO3 को डिसोसिएट किया तो क्या बना, MgO + CO2, ठीक है, MgO + CO2। तो परसेंटेज प्योरिटी ऑफ MgCO3 का अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 20 ग्राम ये MgCO3, परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालेंगे, परसेंटेज प्योरिटी भैया उसके हमने पहले फॉर्मूला बताया था कि क्या था, वेट ऑफ कंपाउंड, हाँ। तो हमें परसेंटेज प्योरिटी ऑफ MgCO3 पता करना है, तो हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था कि परसेंटेज प्योरिटी क्या होता है, वेट ऑफ कंपाउंड अपॉन में टोटल वेट ऑफ कंपाउंड इंटू में 100। तो वेट ऑफ कंपाउंड हमें दे रखा है 20। अब टोटल वेट ऑफ कंपाउंड हमें जो कि नहीं, टोटल वेट ऑफ कंपाउंड 20 ग्राम दे रखा है, लेकिन वेट ऑफ कंपाउंड हमें नहीं पता, लेकिन हमें वेट ऑफ कंपाउंड नहीं पता, तो हम पहले वेट ऑफ कंपाउंड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, स्टिचियोमेट्री से ही निकालेंगे। पहले रिएक्शन को बैलेंस किया, मैंने बताया था कि स्टिचियोमेट्री वेट पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगी, तो इसलिए हम मोल निकालेंगे, मोल से हम वेट निकालेंगे, ठीक है। मोल पे तो अप्लाई हो सकती है स्टिचियोमेट्री, ठीक है। तो इसमें क्या किया कि गिवन वेट कितना था 20 ग्राम, 20 ग्राम अपॉन में जो इसका पूरा का वेट होगा 100, 20/100 कितना होगा 0.2 मोल MgCO3, ठीक है। अब ये मोल आ गया MgCO3 का मोल। अब MgO का मोल कैसे निकालेंगे, 8 बाय जो मोलिकुलर वेट कितना होगा 40, इतना मोल आ गया, तो कितना हो गया 0.2 मोल, 0.2 मोल ये भी आ गया। सॉरी हमने ये मैंने गलती बता दी, हमने ना क्या नाम है, पहले इसी के, क्योंकि इस दोनों का कोफिशिएंट सेम ना, MgCO3 और इसका, तो इसी का मोल निकाल लिया हमने। इसका मोल कितना दे रखा था, क्वेश्चन में दे रखा है ना, MgO कितना प्रोड्यूस हुआ है 8, तो 8 अपॉन में जो मॉलिक्यूलर वेट कितना 40, 8/40 कितना होता है 0.2 मोल, 0.2 मोल बना। तो ये 0.2 मोल MgO, तो ये कितना होगा MgCO3, ये भी कितना होगा 0.2 मोल, MgCO3 भी 0.2 होगा, इतना मोल, ठीक है। अब उसको वेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया कि मोल इंटू में मॉलिक्यूलर वेट, 0.2 इंटू में 84 ग्राम, तो क्या है 16.8 आंसर हमारा आ गया। तो परसेंटेज प्योरिटी कितना होता है, परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल टू 16.8 अपॉन में जो टोटल वेट ऑफ सैंपल था कितना था 20 इंटू में 100, तो कितना आ गया 84%। स्टिचियोमेट्री अप्लाई की, कुछ नहीं किया, पहले स्टिचियोमेट्री से हमने मोल निकाला, मोल से हमने जो है वेट निकाले, वेट को जो है परसेंटेज प्योरिटी के फॉर्मूले में अप्लाई करा, बस आंसर आ गया हमारा।
अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मच वेट ऑफ 20% प्योर NaOH will be required to completely neutralize 9.8 ग्राम H2SO4। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मच वेट ऑफ 20% परसेंटेज प्योरिटी हमें दे रखी है NaOH की। ठीक है, तो मतलब सैंपल का वेट पूछा है, NaOH सैंपल का कितना वेट हमें रिक्वायर्ड होगा ताकि हम 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर लें। तो ये स्टिचोमेट्री लगा लेंगे, हो जाएगा। क्या करा, रिएक्शन पहले लिखा H2SO4 प्लस NaOH, तो क्या बना उससे Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, तो क्या देखा गया कि 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 है। NaOH जो है क्या है, NaOH पहले स्टिचोमेट्री बैलेंस कर, हमने इसमें तो बैलेंस कर दिया, तो पहले हम स्टिचोमेट्री से हम मोल निकाल लेंगे। पहले H2SO4 का हमें वेट दे रखा 9.8 अपॉन में जो वेट है उसका उससे डिवाइड करा तो 0.1 मोल आ गया। ठीक है, अब ये 0.1 है तो ये कितना है, यहाँ 1:2 है तो इसका दुगना होगा ना, तो 0.2 मोल ये आ गया NaOH। तो 0.2 मोल इंटू में मोलिकुलर वेट कितना था 40, 0.2 इंटू में 40 कितना हो गया 8 ग्राम हो गया। ठीक है सर, 8 ग्राम हो गया, तो NaOH का वेट हमें निकल गया। ओके, परसेंटेज प्योरिटी आगे देखें तो हमने 8 ग्राम NaOH निकाल लिया था। अब परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे हम कि वेट ऑफ कंपाउंड अपॉन में वेट ऑफ सैंपल इंटू में 100 ही होता है परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला। परसेंटेज प्योरिटी कितनी थी 20 इज इक्वल टू में वेट ऑफ कंपाउंड कितना आया था 8, सैंपल का में वेट पता नहीं है। ठीक है, इंटू में 100। ठीक है, अब सैंपल जो है कैसे निकलेगा, सैंपल निकालने के लिए हमें पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 40 ग्राम हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कुछ नहीं करना था, स्टिचोमेट्री लगाए, परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला लगाया, बस आंसर आ गया हमारा। अब इतना